अच्छी नीयत और सच्ची लगन हो तो इंसान बुलंद से बुलंद पहाड़ भी सर कर लेता है। हमारे आज के मेहमान ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने 80 की दिहाई में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, खूब मेहनत की और आज उनका नाम मुल्क के मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात में आता है। वो सियासतदान भी है, माहिर मईशत भी है, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और मुल्क के यमन के कौंसलर जनरल होने का एजाज भी उनके पास है। ये है मिर्जा इख्तियार बेग। तो चलें आज उनके खूबसूरत से घर की सैर करते हैं जो उन्होंने बहुत शौक से बनाया और सजाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर। इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या बात है, ये सारा घर आपने खुद सजाया है? मैं और मेरी बहू का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और 5 साल लगे उसको, बट मैं समझता हूँ किसी भी घर में एस्थेटिक सेंस आपका अपना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग ज़्यादातर बिजनेस कर रहे होते हैं उनको हमने घर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा, तो आप क्या घर में हमेशा से इंटरेस्ट लेते हैं या फिर बस घर सजाने का शौक़ है आपको? नहीं, ये घर बनाने से लेके आइडिया कंसीव मैंने किया था, मेरा क्लासिकल एंड विक्टोरियन थीम है। हाँ। तो उसमें कोई एक चीज़ भी मॉडर्न इसमें मिसफिट होगी। तो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो थे बाहर से थे, पाकिस्तान के भी थे, उसमें बड़ी डिटेलिंग से इसमें जो काम करे हैं। अब ये देखिए कि आप दाखिल हुई हैं तो यहाँ से आखिरी दीवार तक इन्होंने जो है ना सब कुछ वॉल तक आपको एक इंसाइट मिलती है। किसको ढूंढते ढूंढते आपने बना दिया ऐसा? हाँ, कि घर में सब नजर आता रहे। कैमरे नहीं, अब शीशे की दीवारें बना दें आप लोग अपने घर में, है ना? नहीं, इसमें बड़ा सूदी एक लुक आता है, बिल्कुल लाइट। आपने देखा है कि जो आर्चेस हैं, जो मोंटेज है, इसमें लाइट का एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू दैट ट्रू दैट। आप हमें अपने घर जी जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और माशाल्लाह से हम इख्तियार बेग साहब से तो मुलाकात होती रहती है, कभी किसी इवेंट में, कभी किसी टीवी प्रोग्राम में। आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है भाभी जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। प्यारा घर माशाल्लाह से, इसकी तारीफ़ें तो सभी करते हैं मगर इसको संभालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है जी, है ना? So how do you go about it? Like I was just telling him कि being a businessman and taking so much interest in the house is what a woman wants actually. हाँ, मिलवाएं ना, अपने इंट्रोडक्शन कराएं अपने साहबजादे का भी। My children, my son उमैर। कैसे आप? मेरा बड़ा बेटा, एक ही बेटा माशाल्लाह, हाँ। उमैर। एंड ये मेरी चहीती बहू है ईमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I have 2 daughters, एक है अनम बेग और एक हया बेग। हाँ। तो both got married माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अनम का जो है वो ज़ियान, क्यूट लिटिल। पाकिस्तान में आपने शादी की थी, दुबई रहते थे आप? शादी पाकिस्तान। ओके, तो आपको कोई खुद से नहीं पसंद आई थी क्या उस वक्त, या आपको कोई पसंद आ गई थी लेकिन कुछ हो ना सका, फिर अम्मी को कह दिया करा ही दो शादी? देखिए, ये तो मुझे भी सुनना है। हाँ ना, है ना देखा? नहीं, ये हमारी बहनें दुबई में थी। हाँ। तो वो बड़ी निगाह रखती थी और अम्मी को डेली फ़ोन पे वो इत्तला देती थी। तो हमने वहाँ फ़ोटो मैजिक अपना बिजनेस शुरू किया था। उसके फैशन शोज़, ये वो इंडिया से स्टार सब आए थे। तो बहनों ने नौरीन के बारे में बताया और कहा कि अम्मी से कि भाई अब बहुत ज़्यादा बिजनेस की वजह से फैशन शोज़, ये मिस इंडिया आई हुई थी, बैठी हो कॉर्नर। अम्मी शादी करा दे, तो अम्मी ने कहा कि नहीं, ना हो जाए। अम्मी ने कहा कि नहीं, अब आपने तो ये नुस्खा काम किया, ये बच गए या नहीं? बच गए। ओह वाह। नौरीन भाभी, आप बताएं कि ये बड़े ऐसे जो है ना चौड़े होके बोलते हैं कि इतने साल हो गए मैं 1 वुमन मैन हूँ, और मुझे भी इन्होंने लास्ट टाइम पता नहीं कुछ ऐसा बोला था कि नहीं मैं साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट ना।
तो क्या इसमें राज क्या ये है? बात सही है। हाँ, ये बात सही है। ये बात है। तो राज क्या है ये जो आप लोगों की माशाल्लाह इतनी लंबी शादी चली और आगे भी इंशाल्लाह चलती रहे? सो व्हाट डू यू थिंक इज द कोर ये हम लोग की? की अंडरस्टैंडिंग है। और लड़ाइयाँ कितनी हैं? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। कौन सब्र करता है? यही करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ईमान, आप बीइंग द ओनली बहू और ये इसके पर्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके कॉन्स भी होते हैं कि सारी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। पहले तो हम पर्क्स की बात करते हैं ना। कितना टाइम हो गया आप लोगों की शादी को? माशाल्लाह 7 years. 7 Yes, years, जी, it's been 7 years. So how is it like from that house to this house? I think transition इतना feel नहीं हुआ. Both my in-laws, uncle and auntie, have been like parents more Wow. than in-laws, and they've been very loving, very accepting. तो पेरेंट्स So- तो डांट भी लगाते हैं, खिंचाई भी करते हैं, है ना? जी। है ना? और फिर बोलते भी हैं कि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करो। हाँ? जी, but it's been nothing like that. आपकी खिंचाई किस माशाल्लाह। बात पे हुई है यहाँ पे आने के बाद? कभी हुई है खाना ना खाने पे? बाकी नहीं हुई actually. किसी बात पे 7 नहीं हुई? साल में Wow. नहीं हुई. पहली दफ़ा पकाया क्या था? पकाया केक ही था I think. केक बेक किया था। बेक किया था जी. ईमान का और मेरी बड़ी बनती है। हाँ, ये चली इस थी पूरे आपने कहा। मकान में अगर आप पूछें सारा कि contribution इन बहुत लोगों का। ज्यादा Wow. कंट्रीब्यूशन ईमान और मेरा है। अब्बा से कभी कुछ ऐसा मांगा है कि नहीं बहुत ही मुश्किल था मगर फाइनली मिल गया हो? ऐसे हमारे हवा में तीर चलाया था, हो गया काम? नहीं, डैड्स नॉर्मली अभी भी कुछ मांगते हैं, इफ इट्स रीजनेबल, इफ इट्स प्रैक्टिकल, डैड हमेशा देते अरे वाह। हैं। बट हमारे घर का माहौल इस तरह नहीं है कि कोई चीज़ मांगी और एकदम दे दी। द बॉयज़ हैव टू रियली वर्क फॉर इट। बड़े यंग एज में हमने डैडी के साथ ऑफिस शुरू करा था, तो देयर इज़ नो फ्री मील, वी हैव टू वर्क फॉर इट इन आवर हाउस एटलीस्ट फॉर द बॉयज़। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह से आप लोग कायम रहें। अच्छा, वो जो कहते हैं कि देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस, तो भाभी आपसे पूछूंगी कि बच्चों को किस तरह ग्राउंडेड रखा आपने? ग्राउंडेड स्कूल बच्चे से मेरे लेके- बहुत इजी गोइंग रहे हमेशा से। इख्तियार तो खैर होते नहीं तो मोस्टली, बट ये कि बच्चे मेरे बहुत इजी गोइंग थे, मेरे साथ रहे, साथ हम लोग दुबई में भी साथ रहे। मतलब मेरे बच्चे मेरे ऊपर गए। मैं ये बोलूँगी, जो मेरी नेचर है वो इन लोगों की नेचर है। हाँ, सो कौन सबसे ज़्यादा आप पे गया? तीनों ही गए, बल्कि उमैर ज़्यादा गया है। और उमैर सबसे ज़्यादा फरमाइशें कौन करता था? किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं की? वाह, क्या बात है। नहीं, आज फरमाइशों वाला फरमाइश कोई कर नहीं दें था। आप। आज इख्तियार बेग साहब से फरमाइश कर दें, उनके साहबजादे और उनकी बहू भी हो जाए। हो जाएगी फरमाइश पूरी। हाँ, हो जाएगी। कभी हो मैंने जाएगी। ना कोई नहीं मुश्किल वाली बोलिएगा, मेरा शो चल मुश्किल रहा पे है। बोल रहे हैं, वो भी हो जाएगी पूरी। अरे, ये आज कोई दिन है क्या ऐसा? मैंने ना नहीं Father's करा Day ना? और आज तो अरे। फादर डे है भाई। ये तो बात है। हैप्पी फादर्स डे टू यू भाई। जी, thank और ये you। बड़ा अच्छा मौका जिस पे हम लोगों ने मैंने सुना केक वेक अभी मंगवाया था, वो बच्चियां कट आई गया है, हुई थी, खा मेरी खा- बेटियां। सब लोग आपको वेट और कर रहे वो थे कि वेट आप कर रही आएंगे, सब थी, काट फिर वो करेंगे। केक वगैरह काट के और सेलिब्रेट करके बस उनकी अभी अपने एक सेरेमनी है अपने इन लॉज के लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये तो बताया, अब हम आपके घर पे आ गए हैं और सारा कुछ, तो लोग ऐसे ना देखना चाहिए कौन है ये शख्सियत, और मैंने कहा आज आपसे पूछ लूँ आपके पास कितना पैसा है। ये तो मुझे भी बताओ भाई। हाँ ना, और क्या। देखिए मेरे नज़दीक अमीरियत या रिचनेस उन वो पैसा नहीं है जो आपके मगर बैंक मैं तो उस अकाउंट में पैसे की है। बात कर रही हूँ जो बैंक मेरे अकाउंट में। लिए अमीरियत और रिचनेस है अगर आप टोटल अमीर हो, इखलाक भी अमीर हो, आपका विजडम भी अमीर हो, कॉमन सेंस भी अमीर हो, हर चीज़ में आप अमीर हो। एक बंदा तो उसने कहा जाके मेरा फिर ड्राइवर भी हो। अमीर हो, अमीर नाम का उसने बंदा रख लिया। नहीं देखें, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, आई डोंट डिज़र्व, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा। वालदा की दुआएं मेरे लिए छतरी थी। आज जो भी मैं हूँ वालदा की दुआओं से हूँ। भाभी, सियासत में जाने से मना नहीं किया आपने इनको? मना नहीं किया, किया था? मैंने शुरू में तो नहीं किया था मना, अब मना करते हैं। अब मना करती क्यों? मना करते हैं, अब आराम करें ना, बस बहुत हाँ हो ना, गया। और क्या। जितना होना था कर लिया। और क्या। Happy Father's Day. Thank you so much. कैसी हैं आपा? Zeba is a very dear close आप आगे ना family बैठिए। friend. वेलकम टू द शो आपा। कैसी हैं आप? ज़ेबा बख्तियार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं
और अभी हम सियासत व्यासत पे बात करेंगे। ज़ेबा आपा ये बताएं कि इनको एक्टर बनने का शौक था कभी? देखिए, मैंने जब अपना करियर शुरू किया था उस वक्त इनकी जो बहन थी आफरीन, उनने भी अपना करियर शुरू किया था, एंड हमारी जब मुलाकात पीटीवी पे हुई तो वी इंस्टेंटली बिकेम फ्रेंड्स। अरे वाह। फिर वो मुझे अपने घर ले गई और वो बस हमारा ये होता था कि टीवी पहुंचे और उसके बाद हम साथ होते थे। हालांकि उनका शो दूसरा था, मैं अपना प्ले करी थी, लेकिन उसके बाद इनके घर इनसे ये लोग तो दुबई में होते थे। फिर इनसे मुलाकात हुई इनकी वाला से, सिंस देन दे बीन लाइक फैमिली। तो ज़ेबा की सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस आपकी कौन सी है? ज़ेबा की एक फिल्म थी हिना, मैं समझता हूँ उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सब पर डाला, पूरी दुनिया में पसंद की गई। कभी ज़ेबा आपा आपने नहीं बोला कि आप भी एक्टिंग करें ना किसी प्रोजेक्ट में? मैं प्रोड्यूस करती हूँ, आपका कैरेक्टर कोई बनाते हैं? नहीं, असल में एक्चुअली हमेशा इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि मतलब मैं खुद उनको आई एडमायर द फैक्ट, और मैं सोचती हूँ कि मे बी वन डे आई कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ आउटपुट। वो एक इंस्पिरेशन होती है। यस, तो इनको समझाना, आपा को समझाना मुश्किल होता है आसान होता है? नहीं, बहुत आसान, बात मानती हैं, इन्हें ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि इख्तियार भाई जो कह रहे हैं, क्योंकि इतना तजर्बा हो गया और आप भी गाइड उसी को करते हैं या एडवाइस उसी को करते हैं जिनको आपको है कि घोड़ा दौड़ने वाला है। ओके, सो आपके आगे क्या प्लान्स हैं? आप फिल्म वगैरह करने वाली हैं आप? नहीं, मैं मीडिया में काम नहीं कर रही हूँ। अब ये बिजनेस कर रही हैं, ये तो इनको इधर उधर ना लेके जाए, इनको बिजनेस तो ये जो आपने इनको फंसा लिया या बिजनेस में, इनकी खास बात क्या देखी थी आपने जो इनको फंसाया है? शी इज वेरी हार्ड, शी इज डेडिकेटेड। ये बलूचिस्तान में मर्दों की दुनिया में जाके ये बिजनेस कर आ रही है। What makes you work so hard, आपा? I'm a workaholic. मैं फारिग रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं परेशान हो जाऊँ, शुरू हो जाऊँ, मुझे मज़ा आता है काम करने। कितने सालों से काम कर रही हैं? अभी now I'm doing construction at the moment. आपा मुझे ये बताइएगा कितने सालों का आपका करियर और सब कुछ, being a woman, being a workaholic है तो आपका एम्बिशन भी होगा और कहीं ना कहीं आपको पहुंचना भी होगा। कितना मुश्किल है एक औरत के लिए अपने एम्बिशंस तक पहुंचना या उसके लिए कोशिश भी करने निकलना? नहीं, देखिए, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। पहले कदम पे साथ बहुत ज़रूरी होता है या नहीं होता? अल्लाह का साथ हो, अपने माँ बाप की दुआएं हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। वेरी वेल सेड। बट उसके बाद ये है कि अगर आप ये बैठ के कहे कि हाय अल्लाह मैं औरत हूँ, मैं क्या करूँ, फिर आप कुछ नहीं करें, फिर आप घर बैठ नहीं कर सकते। आप निकल पड़े अल्लाह का नाम लेकर, अपने आप को सीधा रखें, स्टे स्ट्रेट, अपना वर्क एथिक सही रखें, अपने उसूलों पे चले, तो कोई मसला नहीं है। कभी आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ी है? बहुत करनी पड़ती है, अभी भी रोज करनी पड़ती है। तो ये जितना आप उसको कन्फ्रंट करें। जब आपने मतलब आपके दिल में कोई खोट नहीं है और अगले के दिल में है, तो आप उसको कॉल आउट करें, हाँ भाई मुझे ये काम करना है। अगर आपको शी इज द फाइटर। अच्छा आपा, जो अभी सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे और आगे हमने जो है वो बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं, बट जाते जाते आपसे सवाल करूँगी कि वो कहते हैं ना कि औरत जब पैसा कमाने लगती है तो हाथ से निकल जाती है, क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए, ये भी कहते हैं जब औरत पढ़ लिख जाती है तो हाथ से निकल जाती है। ये भी ये बहुत बातें मैंने सुनी है, बल्कि कॉलेज के ज़माने में ये सुनते कि लड़की समुद्र पार करे तो हाथ से निकल जाती है। हाथ से निकलती कब है ये बता दें। नहीं, तो ये हाथ में रखना ज़रूरी क्यों है? कोई परिंदा है जिसके पर काट के रखने? इंसान है, उसको जीने दे, सांस लेने दे। सही बात है, ट्रू दैट। मतलब अगर किसी ने इंसान ने हदें पार करनी है तो बेटियों के लिए और बहनों के लिए भी ऐसे सोचे ना कि उसको तालीम ना दें, बाहर ट्रैवल ना करने दें। हमने तो अपनी दोनों बेटियों को, एक ने क्लिवलैंड से किया था मास्टर्स MBA में, एक जाके मेगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल से आया था। खुशी से जाए, छुट्टियों में आते तो एयरपोर्ट जाते थे हम और नौरीन रिसीव करने। भाभी, मुझे आपकी शादी का राज पता चल गया है। वो क्या? हम ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के बाद आपको बताती हूँ। वैसे तो आवाम को भी पता चल गया है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। थैंक यू सो मच आप लोग सब, जो है वो मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और बहुत ही एक नॉर्मल सी फैमिली जहाँ पे कहीं भी मैं जाती हूँ और बैठ जाती हूँ बस ड्राइंग रूम में। आई लव मीटिंग यू गाइस। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से कुछ, और मुझे आपने भी मिलवाना है उससे अगर उठ गया तो। सही है। ये भी इवन ग्रीन मार्बल्स के ऊपर, और ये जो इसके बेसिस बने हैं, इसको 3-3.5 साल बनने में लगे हैं। क्या बात। डिजाइनिंग जो है वो सब इससे मैच करती है। क्या बात है। अब ये हमारा डाइनिंग रूम है और इसकी दो चीज़ें आपके लिए बड़ा खुसूसियत के यहाँ मिले। एक तो ये 1 पीस है जी, ये पूरी
1 पीस है। क्या बात है। 28 चेयर्स की टेबल है ये विद 1 पीस। और यहाँ सिर्फ कैंडल लाइट डिनर जो है सर्व होते हैं, जो बैंक्वेट्स में जनरली बाहर होते हैं, और बाकी सब कैंडल्स का है यहाँ पे। तो क्या बात है भैया। कार्पेट भी इसी के हिसाब से शिराज में बना है ईरान में, और इट इज़ आल्सो 1 पीस जो है हैंडमेड कार्पेट। मुझे 2-3 चीज़ें मेरी कमज़ोरी हैं। अच्छी पेंटिंग्स इंटरनेशनल, अच्छे कारपेट, अच्छे क्रिस्टल्स, गुड डेकोरेशन पीसेस एंड स्कल्पचर्स। इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज का मैं मेंबर हूँ। जब भी वहाँ कोई ऑप्शन होता है तो हमें उनका लेटर आता है, और मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं ज़रूर जाता हूँ। और अगर कोई चीज़ मतलब कि मिल जाती है जब मैं ला रहा होता हूँ तो मैं हैंड कैरी करता हूँ। आपकी कमज़ोरियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ दस्तयाब हैं? ये देखें, जो यूरोप में इटली, स्पेन एंड फ्रांस में ये चीज़ें आपको ज़्यादातर मिली थी। ये देखिएगा आप कि ये जो डिज़ाइन हुआ है इस हिसाब से मैं समझता हूँ इस ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। यस, दिस मिरर। तो आपको वैसे आर्ट का शौक था, कभी आपने खुद पेंटिंग्स की? मैंने की नहीं, बट ये देखें, ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो फ्रेंच हैं, मोरक्कन हैं। आई लव इट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, आप इसको देख के ना आप जरा मूव करें, डायरेक्शन इधर आइए, इसको देखते हुए। अच्छा, ये आपको देख रही है? यस। इधर आ जाइए आप। आपको देख रही है। इधर आ जाए आप। आप ये 500 भी आदमी होंगे तो 500 ये फील करेंगे कि उसकी तरफ दे रहे। क्या बात है। अब देखिए व्यू आपको वहाँ से जहाँ से आप आई थी, यहाँ से हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। जी, दूसरी तरफ आप आ चुकी हैं। ट्रू। और ये ऑफिस आइए मैं आज आपको अपना मोस्ट फेवरेट रूम दिखाऊं। ये मेरी स्टडी है। क्या बात है। जहाँ हमारी किताबें आपको मिलेंगी, हमारे अवार्ड्स मिलेंगे। वाओ, आई लव योर ऑफिस। ऑफिस स्टडी। यहाँ पे मेरी तमाम ये सारे आपके तस्वीर हैं, ये सब अवार्ड्स हैं पूरा। हाँ जी हाँ, क्या बात है। यही हमारी पूरा अब तक जो अल्लाह ताला ने नवाजा है बिजनेस कम्युनिटी के। देखिए जी, सईद साहब, अरे वालेकुम सईद अस्सलाम। गनी साहब की अभी हम बात कर रहे थे। He is a very dear friend. Thank you so much. आपने मुझे बताया था आपकी दोस्ती के बारे में भी इनसे, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज प्रोग्राम में इनसे भी मुलाकात की जाए। जी। और आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आए जरा बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं आपके दोस्त के बारे में। सईद गनी साहब हमारे शो में एक बार फिर से मौजूद हैं। इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और आज ही हमें पता चला है कि इख्तियार बेग साहब से बड़ी दोस्ती है। सियासतदान और बिजनेसमैन की दोस्ती का तो आपने बहुत सुना होगा, कई चर्चे। आप लोगों की दोस्ती के इतने चर्चे नहीं, मगर दोस्ती कैसी है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहिए कि इख्तियार बेग साहब आपको कहाँ मिल गए? नहीं देखिए, एक तो बेग साहब वैसे इसका मारूफ आदमी है, शहर के सब जानते हैं, और नाम पहले भी हमने बड़ा सुना था। हाँ जी। लेकिन पार्टी में जब भी एक्टिव हुए हैं, 2002 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, फिर 2008 का इलेक्शन लड़ा। हाँ। तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जब आपकी रिलेशनशिप बनती है तो फिर वो चलती है, और सियासत के अलावा भी मुलाकातें होती हैं। अच्छा, क्या डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में? कुछ बताना चाहेंगे कि जी सईद ऐसे है, मैं ऐसा? नहीं, मेरी सईद भाई से बहुत ही क्लोज दोस्ती है। हाँ। मैं दावा करता हूँ ये बहुत ही क्लोज लड़कों की क्लोज दोस्ती, मर्द हजरात की इस क्लोज वजह दोस्ती से कैसी होती कि है? हमारा पॉलिटिकल सफ़र हमने साथ शुरू किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बहुत हमने उनकी तमाम जो कंपेनी थी उसमें साथ, फिर उनका रिसेप्शन में हम लोग साथ साथ थे, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्साइल के बाद आई, और फिर इलेक्शन लड़े, और फिर जो NA 250 के हल्के से मैं जो डिफेंस क्लिफ्टन का हल्का है, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, उसमें सईद भाई जहाँ रहते हैं, हाँ उनका घर भी पहले उसमें वो आता था। तो वहाँ पे भी बड़ा हमने कॉर्नर मीटिंगें कराई हैं सईद भाई ने, और हमारे साथ हर फंक्शनों में जो इलेक्शन के होते थे जलसे। भाई आप कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो हैं, इन पर भरोसा बहुत करती थी।
देखिए, एक मैं आपको चीज़ बताऊं, जो जनरली परसेप्शन था ना, वो ये था कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग या बड़े बिजनेसमैन पीपल्स पार्टी में नहीं आते। तो पहले ज़माने में तो खैर बहुत थे, तो जब 25-30 साल पहले कुछ बड़े बड़े नाम थे, लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक का जो मार्शल आया उसके बाद जो पीपल्स पार्टी को मार पड़ी, तो उसके बाद कोई ऐसे बड़े नाम नज़र नहीं आए। तो अगर कोई फिर बड़ा नाम आया तो वो इख्तियार बेग साहब थे, जो ना सिर्फ ये कि पार्टी के साथ आए बल्कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। इसलिए एक थोड़ी सी ज़रा वो पोजीशन इनकी डिफरेंट तो थी। हाँ। और इनकी वजह से ज़ाहिर है कि फिर इनके अपने कॉन्टेक्ट्स हैं बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी, तो पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी वहाँ एक्सेस मिली और मुलाकातें लोगों से होना, और फिर जो एक वैक्यूम था बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी एंड पीपल्स पार्टी, उसको काफ़ी उन्होंने फिलअप करने की कोशिश की है। एक जो है वो यहाँ पर बिजनेसमैन है जो कि बीबी के बाद भी जो है उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और एक ने तो अपनी बेटी का नाम ही रख दिया, बेनज़ीर। तो आप दोनों से पूछूंगी, आप लोगों की जो लास्ट उनसे मुलाकात थी, जो प्रॉपर लास्ट उनसे डायलॉग था, वो क्या था रियल टाइम? खैर उनके साथ तो जो यादें वाबस्ता हैं वो तो मैं हमेशा समझता हूँ कि एक आपके असासा है ज़िंदगी का। लेकिन जब ये बात हो रही थी टिकट्स की वहाँ, तो मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी जो मेरी थी एनए की, तो मैंने वहाँ से टिकट मांगा था। और अच्छा वो भी डिफ़िकल्ट कंस्टिट्यूंसी थी, 251। तो अच्छा वहाँ से टिकट मांगा, तो वो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जो अच्छी सीट होती है वहाँ से मांगते हैं। तो जब मैंने वो मांगा तो बीबी ने कहा कि वो सीट तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुश्किल है तब भी लड़ूंगा। तो बीबी ने फिर और लोगों से कहा ये कि देखिए इस तरह से करना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सीट से, लेकिन कह रहा है कि मैंने लड़ना उसी से है और इंशाल्लाह उसी से मैं जीतूंगा। तो वो एक एग्जाम्पल दी लोगों के कि जो लोग मुख्तलिफ अच्छी सीट्स ढूंढते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब इंसान के जाने के बाद हम याद करते हैं ना कि हमारी उससे आखिरी बात है कोई, वो ज़रूरी नहीं है वो आखिरी हो, मगर वो आखिरी वो वाली बात याद रह जाती है कि जब आपको किसी ने हिम्मत दिलाई हो। किस्से तो बहुत सारे हैं। आप बताइए। जी मैं बिल्कुल बतलाऊँगा। मुझे बिल्कुल याद है कि बीबी की शहादत के 2-3 महीने के बाद एक मैसेज आया आसिफ अली जरदारी साहब का, और उन्होंने कहा कि यू आर वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट जिनसे बीबी ने आखिरी चंद जिनको मैसेजेस भेजे थे उनमें एक आप थे। और फिर उनका जो मोबाइल टेलीफोन वो कह रहे हैं आप मिला है, तो हमने ये मैसेज देखा, तो उसमें ये मैसेज था और वाकई में मुझे मिला था वो कि नाउ यू आर हैप्पी, यू मस्ट विन दिस सीट, गुड लक। वो उसको उस तनाजुर में कह रही थी कि जब उन्होंने नेशनल असेंबली का कैंडिडेट मेरे सामने बैठा दिया था, तो उन्होंने कहा कि अब आपको खुश होना चाहिए और आप ये सीट ज़रूर जीतें, मेरी गुड लक आपके साथ है। तो ये आखिरी था। और फिर उसके बाद उसी दिन उनकी शहादत हो गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब इलेक्शन के लिए आपको टिकट देती थी, हम सब लंदन गए थे, कुछ लोग मुँह लटकाए हुए, कुछ खुशी खुशी छाले मारते हुए आए। तो उसके बाद फिर वो सपोर्ट भी करती थी। जब वो एग्ज़ाइल के बाद कराची आई तो प्लेन में इश्तियाक उनके साथ थे, तो इश्तियाक को प्लेन वो कैब दी मेरी, तो उन्होंने न सिर्फ खुद पहनी बल्कि सबको जाके जितने मीडिया के लोग थे और अमीन फ़हीम, नाहिद खान वगैरह उनको पहनाई। और फिर वो जब नीचे उतरी, जब उनकी आंखों में आंसू थे, तो वो मेरी कैप पहनी हुई थी। ये फोटो भी है यार। वाह, ये मैं पीछे देख रही थी तस्वीर। तो ये देखें, ये हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि मेरे लीडर ने जो है मेरी कन्विंसिंग कर रहा है, या मेरी काफी देर तक ट्रक में उन्होंने पहने रखी, ट्रक पे पहने रखी है। तो ये कितनी बड़ी बात है। वैसे उनकी कैसी नेचर थी? ऐसे मजाक मस्ती करती थी अपने वर्कर्स के साथ या गुलना मिलना? खूब हंसी हंसाती थी सबको? नहीं, सख्ती थी, हम्बल थी। सख्ती सबसे ज्यादा किस बात पे करते हुए देखा या सुना आपने उनको? कि इस पे तो वो फ्लिप कर जाती थी। पार्टी डिसिप्लिन पे ज़ाहिर है कि लीडर को सख्त होना भी चाहिए, वो सख्त होती भी थी, लेकिन बहुत गुस्सा भी कर जाती थी, तो उसके बाद खुद ही वो प्यार से समझाती भी थी, उसको ठीक करती थी। What would you suggest इख्तियार बेग साहब, not as a businessman, he's a pro, as a politician? नहीं, तो पॉलिटिक्स में अच्छा ही काम कर रहे हैं। सजेस्ट क्या करेंगे? कोई भी एक बात, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, यानी कि आप कहते रहे उनको नहीं मानते, आज बोलते हैं। एक तो बात ये है कि जाहिर है कि ये भी एक बड़े मेच्योर्ड इंसान हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने मकाम बनाया है, बिजनेस के अंदर मकाम बनाया है, सियासत में बनाया है। तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसी बात इनको समझाऊंगा जिनको समझ से पहले नहीं आ रही होगी। तो खुद माशाल्लाह काफ़ी सेंसिबल हैं।
लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में है, जब डिस्कशन होता है तो बातें बोरी होती है, कुछ चीज़ें ये मैं समझा देते, कुछ हम समझा देते। अभी पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड है कि जो चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं वो यू नो आप कहते हैं कि टाइम लगता है चीज़ों को और सब कुछ होता है, बट कुछ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे मैं एक मेट्रो की बात करूँ जिसका आपने मुझे खुद ही बताया था कि सब कुछ रेडी है, शायद मशीनें रह गई हैं या क्या, कुछ इस तरह की बात की थी हमने। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हो पा रही। इज़ इट जस्ट द फंड्स? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो वफाक है, वफाकी हुकूमत, PTI की हुकूमत, इस शहर कराची ने उनको 16 MNAs और कुछ 24 या 26 MPs गोद में डाल दिए, सही। और उनकी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस शहर को ओनरशिप भी लेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। चले, हमने नहीं किया, लेकिन क्या हुआ आज? तो मैं ये बात यहाँ पे देखें, वफाक बड़े भाई की हैसियत से होता, हाँ जी, बाप होता, बल्कि बाप होता। और वफाक बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी, अगर बच्चा बीमार है तो उसको सेहतयाबी के लिए हर कुछ करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। So there was one sentence or there was one thing, you know, he would watching you and you would say to him right now regarding People's Party and the fundings and Karachi. जुमला है तो मैं यही कहूँगा कि इमरान साहब अब मैंने घबराना शुरू कर दिया। अगर इख्तियार बेग साहब ने घबराना शुरू कर दिया तो हम तो यहाँ पे ब्रेक ही ले लेते हैं। जनाब, आज जो है खूब आपने मुझे जो है वो दौड़ाया भी है और खूब बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पता भी चली। आज हमने आपका घर भी देखा, लेकिन आपके घर की एक ख़ास बात है जो कि शायद लोगों को याद हो कि हमने कुछ अर्सा पहले जो है वो इनके भाई के साथ हमारे मेहमान किया था, इश्तियाक बेग साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उनसे पहले हम यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया, ये आप बताएँगे। देखिए, आज हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर मोरक्को में हिज एक्सीलेंसी हामिद असगर साहब जो हैं, वेलकम टू द शो, वो मेहमान हमारे हैं और हमने ये अपॉर्चुनिटी ली कि अपने प्रोग्राम में उनको हिस्सा बनाएं। क्योंकि लास्ट ईयर जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मैं एक डेलीगेशन लेके गया था मोरक्को, और फिर इश्तियाक साहब ने बिरयानी फेस्टिवल वहाँ पे किया था, तो मैं चाह रहा था कि कुछ उसके बारे में भी बातें हो सकें। इमरान बेग इज़ माई नेफ्यू। आपने दावत की हुई है आज मोरक्कन एम्बेसडर साहब की। अगेन वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड मैं आपसे कहती हूँ कि जितने पाकिस्तानी इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको मोरक्कन्स के बारे में और मोरक्को के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, मोरक्को एक बहुत दोस्त मुल्क है पाकिस्तान के लिए। मोरक्को जब अपनी आज़ादी की जद्दोजहद लड़ रहा था जी, तो पाकिस्तान ने उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सफारती पासपोर्ट जारी किए थे जी। उन पासपोर्ट्स के साथ वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे और वहाँ अपना उन्होंने मुकदमा लड़ा था। सही। और चंद साल बाद मोरक्को जो है वो एक आज़ाद रियासत के तौर पे कायम हुई थी। तो पाकिस्तान के और मोरक्को के जो रवाबित हैं, जो रिलेशंस हैं, वो हिस्ट्री के अंदर रूटेड हैं, वो मज़हब के अंदर रूटेड हैं, और वो एक कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस के अंदर रूटेड हैं। अब आप मुझे बताइए इश्तियाक बेग साहब और इख्तियार बेग साहब के बारे में। मुझे काफ़ी जो है इन्होंने, जब हम प्रोग्राम के बारे में बात भी कर रहे थे और आज शूटिंग के दौरान भी, दे वर रियली वरीड अबाउट यू। नहीं, इनको वरीड होने की ज़रूरत नहीं। इश्तियाक आई नो वेरी वेल, ओके, बिकॉज ही इज़ द ऑनररी कॉन्सल ऑफ मोरक्को। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई रोल मॉडल है तो वो इश्तियाक बेग है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बहुत ही फाल अंदाज में ट्रेड, कल्चरल, सोशल, पीपल टू पीपल, बिरयानी भी खिलाते हैं, ये कनेक्टिविटी कराते हैं। हाँ जी। अब आपने बिरयानी का जिक्र किया, आज आपने क्या खाया ये तो बताएं। आज भी थोड़ी सी हमें बिरयानी खाने को मिली। आज तो बहुत पुरतकल्लुफ़ इन्होंने खाना दिया हुआ था। हमने पिछले साल मोरक्को के अंदर एक बिरयानी फेस्टिवल किया। वो FPCCI, इश्तियाक बेग और इख्तियार बेग, ये एक शेफ़ भी लेके आए, चावल भी लेके आए। नेचुरली जो लोकल जो गेस्ट्स हैं
और जो बायर्स हैं वो हमने इकट्ठे किए और हमने फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बिरयानी फेस्टिवल किया। क्या बात। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर उसका इम्पैक्ट ये आया कि $1.6 million, which is not perhaps such a large amount, but it is significant, वो पॉजिटिव राइस की एक्सपोर्ट वहाँ शुरू हुई। आपने मुझे बताया नहीं कि वो जो बिरयानी थी उसकी खास बात क्या थी? उस बिरयानी की खास बात क्या थी? हाँ ना, देखिए एक टाइप की बिरयानी हुई थी जो मशहूर टीवी पे आते हैं, उन्होंने बनाई थी जी। क्या बात। और 4-5 किस्म की बिरयानी बनाई। अरे वाह। और जो मोरक्कन खा के गए हैं, आप यकीन करें उंगलियां चाटते हुए गए, और जाते वक्त हमने उनको 1 kg चावल और हमने उनको मसाला भी दिया कि अपने घर में भी बनाएं, और जैसे एक्सलेंसी ने कहा कि इंशाअल्लाह फ़ौरन ही हमें पाकिस्तान को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए राइस के। और मैं तमाम व्यूअर्स से कह रहा हूँ कि मोरक्को बहुत खूबसूरत कंट्री है। हाँ, आप लोग डू प्लान टू विजिट मोरक्को। Yes, he loves Morocco. He always talks about Morocco. जैसे इनको टीवी पे जैसे इनको टाइम मिलता है मोरक्को की एक बात करके भाग जाते हैं। अच्छा, दोनों दे आर डूइंग गुड जॉब। मार्केटिंग कर रहे हैं और बड़ी इफेक्टिवली मौसर तरीके से कर रहे हैं। मुझे आप एक बात तो बताएं, मोरक्को में कोई इनकी जानने वाली तो नहीं रह गई सालों पहले? के बारे में 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। हाँ जी। एक, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां मोरक्को में। अच्छा। हाँ, क्योंकि नौरीन नहीं है अभी तो मैं इजहार कर सकता हूँ। बाकी का यही निकालना चाहिए। दूसरी, वहाँ पे शहर, इसको जादू कहते हैं, वो भी मोरक्को का बड़ा मशहूर है। तो अमूमन जब पाकिस्तानी लड़के, मैं तो 25-30 साल वहाँ रहा हूँ, हमारे दोस्त वगैरह जो यूरोप से आते थे मिलने या जाते थे दुबई वगैरह से, और उनको सबसे बड़ी फिक्र ये होती थी कि कोई जादू ना कर दे। अच्छा चलिए, कुछ सवाल आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मेरे पास। सिंस यू आर द गेस्ट ऑफ द शो, आपने मुझे 1 word जवाब देने हैं। आप भी बहुत कुछ जानेंगे आज। सबसे महंगा तोहफा आपको आज तक क्या मिला? मेरे लिए सच्ची मुस्कुराहट जो है वो सबसे अच्छा, वो सबसे महंगा तोहफा है। अच्छा, फिर महंगा वो में पैसों वैसों में, मटेरियल में महंगा क्या मिला? मटेरियल में मैं चीज़ों को अहमियत नहीं देता, अगर प्यार से, मोहब्बत से, मुस्कुराहट से। सबसे ज़्यादा प्यार से महंगा तोहफा किसने दिया आपको आज तक? इश्तियाक ने अभी मुझे 1 हफ्ते पहले खुद ही टेलीफोन दिया कि ये आपकी पिक्चरें जो पुराने वाले टेलीफोन से आप खींचते हैं वो अच्छी नहीं आती, रेजोल्यूशन उनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या बात है। तो वो टेलीफोन जो है मेरे पास है, मैं जब भी उसको इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे द मोस्ट एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ योर लाइफ? मैं गया था लॉस वेगस हनीमून पे, मैं और नौरीन। और उस वक्त हमारे इतने वसाइल नहीं थे कि हम लॉस वेगस, लेकिन स्टिल नई शादी हुई थी तो हम सीजर्स पैलेस में ठहरे थे। और तो वो हमारे लिए उस वक्त सबसे महंगा ट्रिप था। ओके, इमरान क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखते हैं अपने चाचू से या ताया? ताया, He's just been like a father to me, हमेशा से। अबू जब होते नहीं थे तो he would always take the role of being a father, and प्यार भी उतना ही दिखाया जितने डांट पड़ी है। डांट किस बात पे पड़ी है? छोटे छोटे चीज़ों पे। अच्छा, अब नहीं पड़ती। But he's always been there for me, just like my father has, and they've always been he's always been a father figure for me from the beginning, and look up to both of them equally. आप लोगों से मुलाकात करके, पहले भी जाहिर है मेरी आप लोग से मुलाकात है, आप लोग एक फैमिली की तरह, यू नो, आई सी यू गाइज लिविंग टुगेदर, विच इज़ अ बिग थिंग। और मेरे ख्याल में ये साथ और ये प्यार और ये एहसास ही होता है जो इंसान को कामयाबियाँ भी दिलाता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ टी राइट हेयर, और हमारे साथ हमारी गेस्ट भी मौजूद है, इनका तारुफ भी करवाएगा और हमें चाय पिलाएं। आज अमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तारुफ कराना चाहता हूँ। हेलो अमीना, हाउ आर यू? अमीना इज़ फ्रॉम मोरक्को, शी सेटल्ड हियर। और आज मैंने अमीना से ये कहा था, अमीना आप लोग हमारे घर आ रहे हैं, और ये पोर्शन जो है ये मिनी मोरक्को है जो आप देख रहे हैं। तो हमने कहा कि इस मुनासबत से आज हम आपको मोरक्को की चाय ज़रूर पिलाएं जो कि बहुत मशहूर है। अमीना आप हमें चाय भी पिलाइएगा, आप सब लोगों को चाय पिलाएं, और आप देखेंगी कि मोरक्को की चाय कितनी मिंटी, कितनी अच्छी होती है।
भाई क्या बात है, इस तरह चाय जो है मैं भी पोर करने की कोशिश करूंगी, मगर कैमरे पे नहीं, अक्सर मेरी बेइज्जती हो जाती है। बट आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आज के शो से अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आजकल मैं वैसे भी फीडबैक्स पे काम कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ किसी नई जगह पर। थैंक यू सो मच अमीना। एंड ये चाय भी साथ साथ में ट्राई कर ही लो, है ना। चाय तो छोटे पी सकते हैं पहले। सर कैसा लगा आपको शो? जबरदस्त। हाँ, कितने नंबर देंगे 10 में से? 9। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।